हो गया था, लेकिन सैंक्शंस हो जाने के बाद तो खरीद ही नहीं सकते, तो बहुत हालात खराब हो जाएंगे और ये 150-60 ऊपर भी जा सकता है। अब कब तक सैंक्शंस रहेगा, सैंक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पार्शियल लगेगा या कंप्लीट लगेगा, और ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे कि नहीं। ईरान से ऑल्टरनेटिव मिल सकता है, जो कुछ न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं उसमें भी रशिया और चाइना के कुछ कंडीशंस की बात आ रही है, तो अगर थोड़ी बहुत मिल गई, क्योंकि ईरान से एक्सपोर्ट अभी बहुत कम हो रहा है, उसमें क्षमता है, वहां से मिल गई, या ओपेक से अगर कुछ और रिलीज हो गया तो उपलब्धता में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 150 के पार जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यदि ईरान सक्सेस नहीं होता, ओपेक वाला बात सक्सेस नहीं होता और ये सैंक्शंस कंप्लीट लग जाते हैं, तब तो काफी ऊपर चले जाएंगे, हालात बहुत काबू से बाहर हो जाएंगे। अभी क्या होता है अनसर्टेनिटीज है, देखिए, लेकिन ये जंग में तेल का बढ़ना तो बढ़ ही रहा है और ये बढ़ेगा जब तक ये जंग खत्म नहीं होगा, ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने इनफैक्ट एक ब्रॉडर व्यू यहाँ पर दिया, क्या हो सकता है सप्लाई साइड पर भी और वॉर साइड पर भी, और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक सवाल और संक्षेप में मैं भारत के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहती हूँ। अब डेफिनेटली तमाम ग्लोबल इकोनॉमीज की तरह भारत के लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, खासतौर से इसलिए क्योंकि 70% तेल हम इम्पोर्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि फ्यूल प्राइसेस पर क्या असर आप देखते हैं, क्या तैयार रहना चाहिए एक लमसम प्राइस हाइक के लिए, या सरकार कुछ और सोल्यूशन भी निकाल सकती है? क्या कैसी सिनेरियो आप देख रहे हैं फ्यूल प्राइसेस के मोमेंटम के हिसाब से? देखिए, ऐसी ही स्थिति आई थी 2008 में। उन दिनों में पेट्रोलियम सेक्रेटरी हुआ करता था भारत सरकार में, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय हुई थी, उसके चलते ये क्रूड के दाम 147 पर पहुंच गए, तो बड़ी ही खराब स्थिति हो गई थी। तो आज भी वही स्थिति आ गई है। अब भारत सरकार के पास दाम तो बढ़ना तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा अब ये निर्भर करता है कि जो एक्साइज ड्यूटी लगे हैं वो काफी हाई लेवल पे हैं, उसमें कुछ कमी की जाएगी तो भारत सरकार की रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, रेवेन्यू पर असर पड़ेगा तो एक्सपेंडिचर पर भी असर पड़ेगा, और अगर दाम ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा होगा कि वो भी काबू से बाहर हो जाएगी। तो उन दिनों 2008 में तो हम लोगों ने ये तरीका निकाला था कि कुछ ऑयल कंपनियां भी कुछ सहें, कुछ कंज्यूमर पर भी बोझ दिया गया, कुछ डेट मार्केट से कुछ लिया गया ऑयल बॉन्ड के थ्रू। अभी तो डेट लेवल भी इकोनॉमी में बहुत हाई है, लेकिन फिर भी कुछ डेट लिया जा सकता है कम करने के लिए, कुछ कंज्यूमर प्राइस में बढ़ोतरी की जा सकती है, कुछ सरकारी रेवेन्यू भी एक्साइज ड्यूटी में कमी की जा सकती है, कुछ जो सेल्स टैक्स है, वैट है, उसमें भी राज्य सरकारें कुछ कमी कर सकती हैं। तो हालात तो बहुत खराब हैं और कुछ ना कुछ एक बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ेगा। सरकार के पास कठिन हालात हैं, लेकिन उपाय तो हैं, क्योंकि हमारा बजट 40 लाख करोड़ का है और इसमें कई तरह के रेवेन्यू